श्रीमन्नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री हरिशरणम श्री गुरुशरणम, श्री गुरुशरणम श्री हरिशरणम। कार्तिक महात्म के 6वें अध्याय की कथा श्रवण करें। श्री नारद जी पितामह ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पितामह, कार्तिक मास के महात्म का विधिपूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो, लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। हे नारद, एक बार भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरे माता पिता कौन थे, मैं कौन थी और मैंने ऐसा कौन सा व्रत और पूर्ण किया जिसके प्रभाव से आप मुझे पति रूप में मिले। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। भगवान कहते हैं, सत्यभामा, सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रिकुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था तथा दिन रात अतिथियों की सेवा करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देवशर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उनकी सेवा करता था। एक दिन देवशर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमालय के समीप गए। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा और उसे देखकर वो दोनों भाग न सके और वह राक्षस के हाथ मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। गुणवती कन्या अपनी पिता और पति के मृत्यु का समाचार सुनकर के मूर्छित हो गई। जब उसे चेतना आई तो अपने पिता की और पति की अंत्येष्टि कर कर मेरी भक्ति में लग गई। कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीप दान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई, अति दुर्बल शरीर था। गुणवती गंगा स्नान करने को गई और गंगा जी के जल में वह शीतल हो गई। मेरे दूत उसे रथ में विमान पर बैठा करके हमारे धाम ले आए। कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। देवगण यादव बने और तुम्हारा पिता देवशर्मा शत्रुजित हुआ। चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से, हे प्रिय, तुमने मुझे पति रूप में पाया। कार्तिक में तुमने तुलसी जी की पूजा की, तुलसी जी का पालन किया तो तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा है। तुमने कार्तिक में व्रतादि किए तो मेरी अर्धांगिनी हुई हो। तुमने कार्तिक में दीप दान दिया तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। कार्तिक मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है और कार्तिक मास में जो व्रतादि करते हैं तुम्हारे समान ही वो मुझे प्रिय होते हैं। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। बोल दे कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म के 6वें अध्याय की कथा समाप्त। अथ श्री राधा कृष्ण अर्पणमस्तु। श्री हरिशरणम श्री गुरुशरणम, श्री गुरुशरणम श्री हरिशरणम। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक बातें सुनने एवं माता जी के कथा प्रवचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बातों को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें।